आज इस वजह से गौ माता की पिटाई हो गई। आज से मैंने सोचा है कि अर्ली मॉर्निंग उठूंगा तो उठते के साथ अपनी लड्डू को बहुत सारा प्यार करता हूँ और फिर फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि आज से मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक पे। और इधर मेरी कैंडी बहुत ज्यादा टेंशन में है मुझे देख के कि इतना सुबह सुबह बाबू कहाँ चला। फिर जैसे ही अपना शू निकालने लगता हूँ, कैंडी को और ज्यादा टेंशन हो जाता है कि बाबू सच में कहीं जा रहा है। और इसे टेंशन में देखकर मुझे हंसी आने लगी कि भला इसे भी टेंशन होती है। फिर मैं जैसे ही शू लेकर के जाने लगता हूँ पहनने के लिए, इसे खेल सूझ जाता है। फिर इसे बहुत सारा खेल खिलाता हूँ, लेकिन इस अनबोलते बच्चे को बहुत ज्यादा टेंशन इस बात की हो रही थी कि बाबू जाएगा लेकिन कितने देर में वापस आएगा। फिर इसको मैं बहुत सारा फिर से प्यार करता हूँ, लेकिन इसे समझाना बहुत मुश्किल है। फिर मैं अपने प्यारे प्यारे बगिया में जाता हूँ और बहुत सारे फूल तोड़ करके रख देता हूँ ताकि पापा मम्मी किसी को भी पूजा करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि सुबह मैंने सोचा कि मैं किसी को नहीं उठाऊंगा, फटाफट से मॉर्निंग वॉक करके आ जाऊंगा, लेकिन कैंडी के चक्कर में ये भी नहीं पॉसिबल था। फिर अपनी लड्डू को अंदर छोड़ मैं निकल जाता हूँ मॉर्निंग वॉक पे। और मेरे साथ चल रहे हैं ये काबिल नवाब साहब, क्योंकि इसका मुंह बना हुआ था क्योंकि आज ये खुद लेट हो गया आने में। बट कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। फिर हम लोग निकल पड़ते हैं मॉर्निंग वॉक करने। और सुबह सुबह सूर्य भगवान को इस तरह से उगता देख मन हो जाता है गार्डन गार्डन। और ऊपर से ये लड़का हो गया है फोनी बाबा। 5:30 बजे सुबह पता नहीं कौन सा बिजनेस प्लानिंग कर रहा है। फिर हमने देखा बहुत सारे फूल गिरे हुए। फिर अचानक से याद आया कि अरे ये तो अपना झारखंड का पलाश है। फिर रास्ते में हमने एक प्यारी सी खेती देखी जिसमें शुभम का कहना है कि ये मिर्ची की खेती है। फिर घूमते घूमते हम लोग अपना घर को पहुंच जाते हैं और मेरी वाइफ का कहना है कि जो चीज जहां से निकालते हैं उसे वहीं रखिए, तो इसी वजह से शूज को उसी की जगह पे रख देता हूँ। और इधर मेरा वेलकम करती है मेरी प्यारी लड्डू। फिर अपने परिवार के साथ बैठ करके सुबह सुबह तसल्ली वाली चाय का आनंद लेते हैं। और मेरे घर पे होना देख कैंडी बन जाती है बागा। फिर मस्त मैं रेडी हो जाता हूँ और एकदम से नजर पड़ती है कि चूहे ने क्या आतंक मचा के रख दिया है घर में। फिर मस्त मैं पूजा वूजा करके अपना नाश्ता करने लगता हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट से अपने शॉप पे भी जाना होता है। फिर मेरे मुंह पे एकदम से रोटी फेंक दिया जाता है कि ये आप ले जाना भूल गए थे, जाइए जाकर के पशु पक्षियों को खिला दीजिए। फिर मैं फटाफट से आकर के गौ माता को रोटी खिला देता हूँ। फिर जैसे ही अपने प्यारे डॉगी को खाना खिलाने जाता हूँ, वैसे ही ये गौ माता आतंकवादी बन जाती है और मेरे ही पीछे अटैक करने लगती है। ये कुत्तों वाला खाना भी मुझे ही खिला दो। फिर आज मजबूरन मुझे डंडा उठाना पड़ता है और इनकी ठोक पिटाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये मानने को तैयार ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वो चली जाती है। फिर इस प्यारे से ब्राउनी को भी मैं खाना खिला देता हूँ। और इधर चूंकि हमारे तरफ बिजली की दिक्कत हो रही है, तो मेरे पापा इस तरह से बाहर ऑब्जर्व कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आज तो तीर मार के ही आएंगे। फिर मस्त मैं शाम के चाय का आनंद उठाता हूँ। आज मैं 30 मार खां वाला काम करता हूँ कि इस प्यारे से बच्चे के गले में ये बहुत टाइट बेल्ट बंधा हुआ था और किसी ने इसे निकाल के छोड़ दिया है, तो मैं फिर इसे खाना खिलाता हूँ और धीरे धीरे इसकी बेल्ट को खोल देता हूँ। फिर रात को जैसे ही मैं अपना शॉप बढ़ा रहा था कि एक प्यारी सी माँ आती है, उसको भी मैं खाना खिलाता हूँ। और इस तरह का रहा आज का दिन मेरा, एकदम सुकून भरा।